लेक्चर 2 पीपीई न्यूक्लियर पावर प्लांट नाभिकीय शक्ति संयंत्र। ठीक, न्यूक्लियर पावर प्लांट नाभिकीय शक्ति संयंत्र का जो आपका दूसरा लेक्चर है। ठीक, पिछले लेक्चर पे हम आपको जो क्रियाएं होती हैं, 2 क्रियाएं, कौन कौन से क्रिया जिनके द्वारा जो है वो हम क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियर एलिमेंट होते हैं उनको उग्र करके उनसे एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं, वही अब क्रियाओं के बारे में आपको बताना है। ठीक ना, अब आज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये लेक्चर में, पिछले लेक्चर में देखिए 5 नंबर का सवाल था, इस लेक्चर में 5 नंबर का है। ये लेक्चर ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, इतना समझ जाइए। ठीक, पिछले लेक्चर की तुलना में ये लेक्चर आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। 6वां क्वेश्चन है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट नाभिकीय शक्ति संयंत्र के अवयव की व्याख्या कीजिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अवयवों की व्याख्या कीजिए। अब ये सवाल आप लोगों के सामने जो दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हमें इस बार लग रहा है कि ये सवाल पूछा जाएगा। ठीक, इस बार हमें ये लग रहा है कि ये सवाल यहाँ से बन सकता है। ठीक ना, अवयवों की व्याख्या कीजिए। दूसरा सवाल यही क्या बन सकता है, देखिए, थर्मल पावर प्लांट तथा न्यूक्लियर पावर प्लांट में अंतर बताइए। ये हम बता चुके हैं आपको। अगर हम नहीं बताए हैं तो हमारे चैनल पे आप कमेंट करिएगा कि सर थर्मल पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट में अंतर नहीं बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 ये बनता है, कूलेंट मॉडरेटर मंदक रिएक्टर कोर आदि रिएक्टर कोर को समझाइए। ये टिप्पणी का आपका जो सवाल है, ये समझाइए करके ऐसे भी आ सकता है, दोनों में वही, टिप्पणी करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों का मतलब वही है। ठीक, अगला सवाल जो बनता है, यहाँ रिएक्टर कोर मत करिए, मंदक रिएक्टर कोर अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मॉडरेटर कंट्रोल मैकेनिज्म को समझाइए। अगला सवाल जो आपका बनता है यही, न्यूक्लियर रिएक्टर, इसको बोलेंगे हम रिएक्टर कोर। क्या बोलेंगे? रिएक्टर कोर को समझाइए। रिएक्टर कोर को क्या करना है, आपको समझाना है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिएक्टर कोर को समझाइए, जो आपके सामने ये सवाल लिखा हुआ है। ठीक, रिएक्टर कोर को समझाइए, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। हम पहले बता चुके हैं, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। अगला सवाल जो बनता है आपका, नवा सवाल, नाभिकीय शक्ति संयंत्र का वर्गीकरण कीजिए। नाभिकीय शक्ति संयंत्र का वर्गीकरण कीजिए। ये सवाल जो है आपका, पिछली बार ये सवाल आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 9 जो आप लोगों के सामने है,
नाभिकीय शक्ति संयंत्र का वर्गीकरण जो है पिछली बार आप में पूछा गया था, ठीक ना। इस बार जो है देखिए, पिछली बार जो पूछा गया जरूरी नहीं कि वो हर बार पूछा जाए, लेकिन चांसेस बनते हैं। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि पिछली बार बन गया तो वो नहीं आएगा, ठीक, ऐसा कभी मत सोचिएगा, ठीक ना। कभी कभी देखिएगा क्वेश्चन रिपीट 3 साल 4 साल लगातार कर देता है, ठीक। तो पिछले साल का पेपर भी इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब हर साल के क्वेश्चन जो बनते हैं वो सब इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। हम ऐसा नहीं कह सकते कि पिछले साल का जो है वही पढ़ लें आप तो हो जाएगा, या फिर केवल इसी को पढ़ के हम पहले बताएं कि पास तो हो ही जाएंगे आप, पास होना ज़रूरी नहीं है। नंबर कैसे गेन करेंगे आप, कैसे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं अपने, उसको बनाने के लिए कैसे आप चीज़ों को मेंटेन करेंगे अपना, हम उसको बताते हैं, ठीक। 10वां क्वेश्चन इसी में बता देते हैं लास्ट। प्रेशराइज्ड, इसको दाबानुकूलित भी बोलते हैं, दाबानुकूलित। और एक होता है आपका भारी जल और गैसीय कूलेंट पावर प्लांट। यहाँ पे रहेगा नाभिकीय शक्ति संयंत्र, गैसीय कूलेंट नाभिकीय शक्ति संयंत्र से आप क्या समझते हैं, बताइए, ठीक ना। इस तरह से जो है आपको ये करना है। अब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं लग रही है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो। आप देख रहे हैं साफ साफ न्यूक्लियर पावर प्लांट के अवयवों को समझाइए, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में अंतर बताइए। इसमें ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो आपको हम कराए हुए नहीं है, ठीक। आप इसको आराम से देख लीजिएगा, देखने के बाद आप कमेंट करिएगा, जहाँ पे आपको लगे कि ये चीज़ छूटा हुआ है वहाँ पे आप बता दीजिएगा, ठीक। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सब लोग घर में रहें, सेफ रहें। ओके, थैंक यू।